बिल्कुल बिल्कुल, यानी कि लोग बेहद संतुष्ट नजर आ रहे हैं इस बजट से। हमारे साथ नवनीत पाठक उद्योगपति भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे भी ज्यादा जानकारी लेते हैं इसी पर। देखिए नवनीत जी, आज जो बड़ा बजट पेश किया गया है, लोग काफी खुश नजर आ रहे हैं इस बजट को लेकर। आप क्या मानते हैं, क्या ये डेवलपमेंट ओरिएंटेड बजट मानते हैं इसे आप? देखिए, ये तो बिल्कुल निश्चित रूप से ये बात सही है कि ये जो बजट है ये हमारे आत्मनिर्भर भारत को और ज्यादा मजबूत और आत्मनिर्भरता की तरफ ले जाने वाला बजट है। इस बजट में जो सबसे बड़ा जोर दिया गया है, जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के ऊपर बहुत ज्यादा जोर दिया गया है, क्योंकि आज की हम दुनिया में जिस तरह की उथल पुथल देख रहे हैं, आज अगर हम किसी दूसरे देश के ऊपर निर्भर हैं तो हम उतने ही अंदर से कमजोर हो जाते हैं, क्योंकि हमें उनकी बातों को मानना पड़ता है। तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय वित्त मंत्री जी का ये बहुत सही दिशा में उठाया गया कदम है, जहां पर उन्होंने इस बात का प्रोत्साहन दिया है कि हम यहाँ पर एमएसएमई सेक्टर्स को या और भी जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स की इंडस्ट्रीज हैं उनको हम सपोर्ट करेंगे, और वो आगे चल के हमारे देश के निर्माण में, हमारे देश के उत्थान में और ज्यादा सक्रिय अच्छी भूमिका निभाएंगे। इसमें मैं इस बजट को दो तरह से देखता हूँ। एक तरह से तो मैं एक राष्ट्रीय स्तर पर अगर मैं बजट को देखता हूँ तो एक बहुत बढ़िया शानदार बजट है। इसके लिए पूरे नंबर मिलने चाहिए। कई चीज़ों में बहुत अच्छा काम किया जा रहा है। इसमें बायो फार्मा है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, या हमारे केमिकल पार्क बनेंगे। इस तरह से जो सेमीकंडक्टर के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, एआई के ऊपर भी हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। जो ये सारी चीज़ें जो हैं ये आने वाले समय की चीज़ें हैं। जैसे बायो की भी अगर बात करें तो आने वाले टाइम में जितना ज़्यादा मेडिकली हम लोग स्ट्रांग रहेंगे, हमारे यहाँ की दवाएं और इन सब चीज़ों का जितना एक्सपोर्ट बढ़ेगा वो हमारे देश की मजबूती के लिए है। सेमीकंडक्टर्स कई सारे प्रोडक्शन में और आने वाली चीज़ों में उसका बहुत बड़ा इस्तेमाल होने वाला है। तो सेमीकंडक्टर्स जितना ज़्यादा है उसका हम उत्पादन कर लें और जितना हम उसमें आत्मनिर्भर हो जाएं वो हमारे लिए बहुत मजबूती देगा। इसी तरह से अगर इसमें देखें हमने हमारी सरकार ने इसमें एमएसएमई सपोर्ट फंड की भी व्यवस्था की, ताकि एमएसएमई जो है वो भी और अच्छे तरीके से बड़े उद्योगपतियों के रूप में वो आगे आए और काम करें। सस्ती दवाएं हुई हैं। आप देखिए, बहुत सेंसिटिव मसला है। जो कैंसर का इलाज है वो बहुत महंगा इलाज होता है और हर आदमी को कराना बड़ा मुश्किल होता है। तो ऐसी दवाओं को सस्ता करना। डायबिटीज, आज हमारा हिंदुस्तान डायबिटिक कैपिटल है, तो उसके ऊपर बहुत खर्चा होता है पर पर्सन का। ये तमाम चीजें हैं जिसको लेकर ये बजट बहुत बेहतरीन है। कुछ चीजों का जिक्र आपने भी किया, और इसी तरीके से देश में पर्यटन के जितने भी संभावनाएं हैं सबको टटोलने की कोशिश की गई है। जो कोस्टल लाइन पर विशेष करके ध्यान दिया गया है, आंध्र प्रदेश और साउथ इंडिया की तरह, वो भी उल्लेखनीय है। इस बजट में हेरिटेज और कल्चर को बढ़ावा देने की जो बात वित्त मंत्री ने कही, उस पर भी कहीं ना कहीं गौर करना जरूरी था। ये वो क्षेत्र है जहां भारत में अपार संभावनाएं हैं, और कहीं ना कहीं अगर इस पर ध्यान दिया जाए तो भारत की अर्थव्यवस्था में ये क्षेत्र चार चांद लगा सकते हैं। लेकिन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का भी बहुत जिक्र हुआ इस बार जब बजट पेश कर रही थी वित्त मंत्री, और इसके तहत अमृत स्कीम को भी कंटिन्यू किया गया है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को लेकर के भारत में किस तरीके से निवेश को बढ़ावा दिया जाए, बाहर से भी और भारत के भीतर भी, इस पर भी बजट में चर्चा है। और इसके साथ पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट स्कीम पर भी वित्त मंत्री ने कहा। नवनीत जी, उद्योगपति हैं आप खुद, कितनी जरूरत थी भारत में खास करके एंटरप्रेन्योरशिप के क्षेत्र में इन स्कीम्स की, सरकार की तरफ से इस सहयोग की? देखिए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की जहां तक बात है, सरकार अपनी तरफ से प्रयास कर रही, लेकिन जब आप उसको देखते हैं ब्यूरोक्रेसी में फंस के जब फाइलें रह जाती है, तो एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर सरकार को कोई ऐसा ऑब्जर्वर भी बिठाना चाहिए कि क्या वाकई में वो सहूलियत सीधे सीधे व्यापारियों तक पहुंच रही है, या कुछ ही सिलेक्टेड जो बड़े व्यापारी हैं उन्हीं को सारी चीजें मुहैया हो रही हैं। मैं इसी में आगे बात आपसे ये भी करना चाहता था कि मैं अगर बात करूं तो इसमें छोटे व्यापारियों का इस बजट में कोई बहुत ज्यादा ध्यान नहीं रखा गया है। आज छोटा व्यापारी मुनाफे का बहुत ज्यादा दबाव इसलिए महसूस कर रहा है कि पीछे सारी चीजों की कॉस्ट, जो इनपुट कॉस्ट है वो बढ़ रही है। वो चाहे इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट हो, वेयर हाउसिंग की कॉस्ट हो, रेंटल कॉस्ट हो, या यहाँ तक कि हम डिजिटल इंडिया की बात करते हैं और बहुत सारा जो कस्टमर है वो क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करता है, तो वहाँ पर एमडीआर चार्जेस भी हमारे यहाँ बहुत ज्यादा हाई है। तो उस पर एक जो मैं कह रहा था कि थोड़ा सा जो गिलास खाली रह गया है, अगर उस पर भी ध्यान दिया जाता तो ये और भी ज्यादा अच्छा होता, क्योंकि इस बजट में छोटे व्यापारियों के लिए अगर आप पूरा ध्यान से देखेंगे तो जो एक रिटेलर व्यापारी है, मैं हमेशा बात करता हूं कि हमारा देश
मजबूत तब और ज्यादा होगा जब कुछ सेलेक्टेड लोगों के पास ना होकर एक आम व्यापारी जो है, छोटा व्यापारी, उसको बहुत कुछ मजबूती इस प्रदान बजट की जाए। में वाह वाह है, लेकिन कुछ आह भी है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं छोटे व्यापारियों को। निश्चित मैं ये नहीं कहूंगी कि अनदेखी उनकी की गई है, हालांकि सोनिया ये जरूर है कि उनके बारे में और सोचा जा सकता था। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, लगातार जिस तरीके से महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने की कोशिश में की गई है, महिलाओं के लिए तरह तरह की स्कीम लेकर आएगी सरकार, और एक तरीके से देखा जाए तो साउथ को ज्यादा फोकस करके चल रही है इसमें सरकार। ठीक है, हमारे साथ बिजनौर से हमारे संवाददाता भी जुड़े हैं, दानिश मिर्जा हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे भी ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। देखिए दानिश, आज जो बजट पेश किया है उससे काफी उम्मीदें लोगों को थी, तो बिजनौर के लोग क्या सहमत है इस बजट से? कितने सहमत नजर आ रहे हैं? देखिए, देश की अर्थव्यवस्था को नई दिशा देने वाला आज जो है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जो है आज ये बजट पेश किया है, और कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है कि